ऑफिस में प्रमोशन चाहिए तो सिर्फ काम मत करो, बॉडी लैंग्वेज भी चमकाओ, क्योंकि यहाँ जुबान से कम और बॉडी के तेवरों से ज्यादा खेल होता है। वरना मीटिंग में बैठा हर बंदा चुपचाप न कह रहा होता है बिना बोले। आज जानिए कैसे एलन पीस की ये किताब आपको बनाएगी दफ्तर का हीरो और बॉस का फेवरेट। नमस्ते दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे लेखक एलन पीस की किताब बॉडी लैंग्वेज इन द वर्कप्लेस से, जिसमें लेखक ने बताया है कि इंसान चाहे ऑफिस में हो, प्रमोशन के चक्कर में बॉस की हाँ में हाँ मिला रहा हो या कॉफी मशीन के पास गॉसिप कर रहा हो, अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज ढीली पड़ गई तो करियर का सीधा ब्रेक लग जाता है। इस किताब में दफ्तर की दुनिया में जीतने की तगड़े टिप्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं। लेखक की पहली सोच, बॉडी पहले बोलती है, जुबान बाद में। एलन पीस साफ कहते हैं, ऑफिस में आपकी बॉडी का पहला इंप्रेशन ही आपके प्रमोशन का टिकट काटता है। जैसे इंटरव्यू में अगर आप कुर्सी पर सिमट के बैठे, हाथ पैर अकड़े और आंखें टेबल पर गड़ी, तो सामने वाला समझेगा ये तो टेंशन में है भाई। लेकिन अगर आप बैठे जैसे सिंघम एंट्री मारता है, छाती खुली, नजरें सीधी, हाथ रिलैक्स, तो एचआर बोलेगा ये बंदा कॉन्फिडेंट है। बस एलन कहते हैं कि ऑफिस में बॉडी को ऐसा खोलो कि लोग बातों से पहले तुम्हारे तेवर देख के सलाम करें। लेखक की दूसरी सोच, हाथ पैरों की हरकतें सच्चाई का पोस्टर। अब एलन बताते हैं कि मीटिंग रूम में बॉडी की भाषा सबसे बड़ा सच बोलती है। कोई टीम मेंबर बात करते वक्त अपनी उंगलियां चटकाए, समझ लो बंदा टेंशन में है या मन ही मन विरोध कर रहा है। जरा सोचो, अगर फिल्म पुष्पा में अल्लू अर्जुन का वो सिग्नेचर स्टेप के बजाय कंधे झुककर नज़ारे बचाकर बोलता कि मैं झुकेगा नहीं, तो थिएटर में सिटी की जगह हंसी गूंजती। ऑफिस में भी वही फंडा है। अगर आपका बॉस हाथ पीछे बांध के रूम में चहलकदमी कर रहा है, मतलब खतरे की घंटी, आज कोई फटकार पड़ने वाली है। या तो वहां से निकल लो, नहीं तो बॉस से उनके टेंशन का कारण पूछ के सलूशन दो। दूसरे वाले में रिस्क तो है पर अपॉर्चुनिटी भी है, बाकी आप खुद समझदार हैं। लेखक की तीसरी सोच, आई कांटेक्ट से बनेगा या बिगड़ेगा काम। लेखक कहते हैं, ऑफिस में आपकी आंखें आपका सबसे बड़ा हथियार हैं। क्लाइंट से डील करते वक्त अगर आपकी नज़रें भटक रही हैं, तो समझ लीजिए डील तो क्या, पानी भी नहीं मिलेगा। याद है गदर में सनी पाजी का वो डायलॉग, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा, उसी आंखों की आग चाहिए मीटिंग में। अगर नजरें जमाकर और चेहरे पर हल्की मुस्कान रखकर बात करेंगे, तो सामने वाला खुद कहेगा डन डील। लेखक की चौथी सोच, बॉडी पोजीशन से तय होता है पावर गेम। एलन पीस बताते हैं कि ऑफिस में आपका बैठने का स्टाइल, खड़े होने का एंगल, ये सब आपके पावर लेवल का पोस्टर है। जैसे अगर बॉस कुर्सी की बैक पर झुककर दोनों हाथ पीछे कर ले, समझ लो वो खुद को कमरे का राजा समझ रहा है। और अगर आप मीटिंग में बार बार अपनी कुर्सी एडजस्ट कर रहे हैं या फाइलों के पीछे छुप रहे हैं, तो आपके कलीग समझ जाएंगे ये बंदा गेम में नहीं है। जैसे सिंघम खड़ा होता है ना, दोनों हाथ कमर पे रखकर। बस वही पोजीशन एलन ऑफिस में भी सजेस्ट करते हैं, ताकि लोग आपको सीरियसली लें। लेकिन बॉस कहीं ज्यादा ही सीरियसली ना ले, सोच समझ कर। हाँ, यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और कमेंट बॉक्स में बताएं आपकी कहानी, जब आपके साथ ऐसा हुआ है कि बॉडी लैंग्वेज ने आपकी मीटिंग बिगाड़ दी या फिर बना दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक की पांचवी सोच, स्माइल मत भूलिए, यही असली पासवर्ड है। एलन पीस की पांचवी सीख है, चाहे माहौल कैसा भी हो, हल्की मुस्कान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ऑफिस में अगर आप चेहरे पे टेंशन लेकर घूमते हैं तो लोग दूर भागेंगे, लेकिन स्माइल के साथ मिलेंगे तो लोग कहेंगे भाई अपनी टीम में ले लो। जैसे मन्नत नहीं धमकी वाले शाहरुख भी जब स्माइल मारते हैं तो स्क्रीन पर बवाल मचता है, वैसे ही ऑफिस में भी स्माइल से माहौल पॉजिटिव बनता है। तो एलन कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज का आखिरी तड़का यही है, कॉन्फिडेंस जोड़ स्माइल इक्वल सक्सेस। लेकिन बॉस गुस्से में हो तो स्माइल मत करना वरना। और हाँ, ये तो बस ट्रेलर था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरी किताब जरूर पढ़िए दोस्तों, वहाँ मिलेगा असली मास्टर प्लान, ऑफिस के रिश्तों के ब्लॉकबस्टर बनने का फॉर्मूला। तो चलिए, अब अगली बार जब आप ऑफिस जाएं, तो कुर्सी पर बैठिए शेर की तरह, आंखों में रखिए आग और मुस्कान में डालिए देसी तड़का, ताकि मीटिंग भी आपकी, डील भी आपकी और तालियां भी आपकी। मिलते हैं अगली समरी में, तब तक अपनी बॉडी लैंग्वेज को फुल ऑन सिंघम मोड में सेट कर लीजिए।